She had always been short and fat and slightly bent. वह सदा हमेशा से नाटी मोटी और थोड़ी सी झुकी हुई थी. Her face was a criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere. उसके चेहरे पर झुर्रियाँ फैली हुई थी और जो एक दूसरे को काटती हुई कहीं न कहीं से दिखाई दे रही थी. No, we were certain that she had always been as we had known her. और हमें विश्वास था कि जब भी हमने उसे देखा था कि वो हमेशा से ऐसे ही थी. एंड ओल्ड कैसी थी? ओल्ड यानी वह बूढ़ी थी. सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर. इतनी बूढ़ी कि वह बूढ़ी ना हो सकती थी. एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स. और 20 साल से उसी आयु पर रुक गई थी. She could never had been pretty. और वह कभी खूबसूरत न हो सकी होगी. But she was always beautiful. परंतु वह हमेशा सुंदर थी. She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist, scattered untidily over his pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. वह बेदाग सफ़ेद कपड़े हमेशा घर में पहना रहती थी और थोड़ी सी लंगड़ा कर चलती थी और अपने झुकी होने के कारण थोड़ी सी कुबड़ का संतुलन भी थोड़ा सा इसी तरह का झुका हुआ था कि उसके वजह से. और वहाँ संतुलन के लिए अपना एक हाथ हमेशा कमर पर बनाए रखती थी और दूसरे हाथ से क्या करती थी? ऑन हर बैलेंस हर स्टूप. अपने झुकाव अपने कुबड़ को बैलेंस करने के लिए कमर पे हाथ रखती थी. एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी. और दूसरे हाथ से माला फेरती रहती थी. हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइटली ओवर हर पेल पकड़ फिश. और उसके चांदी जैसे बाल उसके पीले झुर्रियों वाले चेहरे पर बेढंगे फैले हुए थे. एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर. और उसके होठ लगातार चुपचाप प्रार्थना करने में हिलते रहते थे. येस, शी वॉज ब्यूटीफुल. हाँ, वह बहुत सुंदर थी. शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स. वह शीतकाल में पहाड़ी जो भूदृश्य होते हैं लैंडस्केप यानी कि होती थी उसकी तरह थी. एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनेटरी. सफ़ेद बाल थे जिसकी वजह से स्वच्छ सफ़ेद शांत फैला क्षेत्र. ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट. और जिसके साथ वह पूरा सेटिस्फैक्शन का वातावरण था. ऐसा उनका चेहरे का भाव था. माई मदर एंड आई वर स्टूड वर गुड फ्रेंड्स. मेरी माँ और मैं एक अच्छे मित्र थे. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी with her when they went to live in the city and we were constantly together. जब मेरे माता पिता नगर छोड़कर बाहर चले गए थे तो मुझे उनके पास छोड़ गए थे. She used to wake up me in the morning. वह सदा मुझे सवेरे उठाया करती थी. एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. और मुझे स्कूल जाने के लिए हमेशा तैयार करती थी. She said her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. और जब वो मुझे नहलाती थी और कपड़े पहनाती थी तो अपनी प्रार्थना बहुत ही मन से अच्छे से ढंग से सुनाती थी इस आशा से कि मैं उन्हें सुनकर मुझे भी याद हो जाएगी. आई लिसन. और मैं उन्हें सुन लिया करता था बिकॉज आई लव हर वॉइस. कि मुझे उनकी आवाज़ बहुत पसंद थी, मुझे अच्छा लगता था. बट नेवर बॉदर टू लर्न इट. लेकिन मैंने याद करने की परवाह नहीं की. देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट. और फिर वह मेरी लकड़ी की तख्ती जैसे मेरी स्लेट थी विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक. जिसे उसने पहले ही मिट्टी से लेप लगा दिया हुआ था और एक छोटी सी मिट्टी का दवा भी दिया हुआ था. ए टीनी अर्थन इंक पॉट. और छोटा सा दवा रख भी दिया था जिसे इंक जिसे कहते हैं एंड अ रेड पेन. और एक लाल रंग की कलम भी दे रखी थी. टाई देम ऑल इन अ बंडल. इन सबको मिलाकर इन्होंने एक बंडल बनाया था. एंड हैंड इट टू मी. और मुझे मेरे हाथों में मुझे पकड़ा देती थी. एंड आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिंग. और ब्रेकफास्ट के लिए आप थिक स्टेल चपाती विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट. कि एक शक्कर लगी मोटी बासी रोटी का नाश्ता खाकर हम स्कूल जाते थे. उस पर बटर लगा हुआ रहता. एंड वी वेंट टू स्कूल.
She carried several slates chapati with her for the village dogs. और अपने साथ वो गांव के कुत्तों के लिए भी कई चपातियाँ लेकर अक्सर आती। देखिए बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. मेरी ग्रैंडमदर भी मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल टेम्पल से जुड़ा हुआ था। The priest taught us the alphabet. और वहाँ के जो सहंत थे हमें वर्णमाला सिखाते थे। And the morning prayers. और प्रातः की प्रार्थना भी सिखाते थे। While the children sat in the rows of either side of the veranda, singing the alphabet or prayer in a chorus. और सभी बच्चे जिस समय सभी बच्चे बरामदे के दोनों ओर बैठे मिलकर वर्णमाला और प्रार्थना भी गाकर बोलते थे। सभी लोग वहाँ बैठकर वहाँ सीखते थे। And after that, my grandmother sat inside reading the scriptures. मेरी दादी भी अंदर बैठकर धार्मिक पुस्तकों को या पढ़ती रहती थी और सुनाती थी। When we had both finished, जब हम दोनों का काम पूरा होता था, we would walk back together. तो हम दोनों घर की ओर चल देते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door. और इस बार गांव के कुत्ते हमें मंदिर के द्वार पर मिलते थे। And they followed us to our home growing and fighting with each other for the chapatis we throw to them. और जब हम मंदिर के द्वार पर जब मिलते थे तो वही रोटियां हम उनके पास डालते थे। उनके लिए वो अक्सर लड़ते गुर्राते हमारे पीछे पीछे आते थे कि क्योंकि दादी माँ रोज़ रोटी देती थी, इस वजह से कुत्ते भी रोटी के लिए लड़ते हुए पीछे पीछे आते थे कि वो फिर से रोटी हमें देंगी और हम लेंगे के चक्कर में आपस में लड़ते रहते थे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब मेरे माँ बाप नगर में आराम से चले गए तो उन्होंने हमें बुला लिया। जब सेट हो गए एक जगह तो उन्होंने इनको यानी लेखक को बुला लिया। That was a turning point in our friendship. और यहाँ हमारी मित्रता में एक नया मोड़ आया। Although we shared the same room, यद्यपि हम एक ही कमरे में रहते थे, My grandmother no longer came to school with me. मेरी दादी मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। I used to go to an England school in a motor bus. मैं अंग्रेजी स्कूल में बस में जाया करता था। और उसके अलावा जब ये बस में जाया करते थे there were no dogs in the street. और वहाँ कोई गली में कुत्ते नहीं थे। And she used to feeding sparrows in the courtyard of our city house. और दादी कुत्ते न होने के कारण उसके घर के आंगन में चिड़ियों को चारा देना शुरू कर दिया था। As the years rolled by, we saw each other. जो वर्ष बीतने लगे हम एक दूसरों को कम मिलते थे। For some time she continued to wake up me and get me ready for school. कुछ समय तक वह मुझे जगाती रही और स्कूल के लिए तैयार करती रही। And when I came back, she would ask me what the teacher had taught me. और जब मैं लौटता था तो वह मुझसे पूछती थी कि अध्यापक ने मुझे क्या पढ़ाया। I would tell her words and little things of Western science and learning. और मैं उन्हें अंग्रेजी के शब्द और जो भी वेस्ट के साइंस के जो किताबें यानी पश्चिमी साइंस के ज्ञान की बातें, ऐसी बातें जो मैंने पढ़ा हुआ था, जैसे साइंस एंड लर्निंग, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बिल्ड अराउंड एक्सेट्रा। जो चीज़ें उन्हें पढ़ाई जाती थी आज के ज़माने के हिसाब से वो सारी बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी। ये सब चीज़ें इन्हें दुखी कर देती थी क्योंकि ये अपने जहाँ रहती थी पहले बचपन के समय में वहाँ ये सब पढ़ाया नहीं जाता था। यानी कि वो अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, अपने प्रेयर को, अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ाती थी, समझाती थी। इस वजह से ये सब चीज़ें इन्हें समझ नहीं आता था, इसीलिए यह दुखी थी। एंड शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन। और इसलिए वह मेरे लेसन में कोई मेरी मदद नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। और उन्हें इस बात का दुख था कि ऐसे ज्ञान का उन पर विश्वास नहीं था
और दुख इस बात का था कि न ही ईश्वर और न ही धार्मिक ग्रंथों के बारे में कुछ वहाँ बताया जाता था। एंड वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। एक दिन मैंने आकर बताया कि हमें संगीत सिखाया जा रहा है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, वह बहुत परेशान हो गई। और टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, उनके अनुसार संगीत का संबंध अशोभनीय चीज़ों से मानी जाती है कि ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है, इनको इनके अनुसार अच्छा नहीं माना जाता है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीन्ट फॉर जेंटिल फॉक। इनके अनुसार भिखारियों और वेश्याओं का एक अधिकार है गीत संगीत, भले लोगों से इसका कोई भी सरोकार नहीं है, यानी कि हार्लोट्स और बेगर्स को इन्होंने इसीलिए बताया। एंड जेंटिल फॉक, शी सेड नथिंग बट, उन्होंने बोली तो कुछ नहीं, बट साइलेंट मीन्ट डिसअप्रूवल, परंतु उनकी चुप्पी का अर्थ है नाराज़गी। शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद से वह मुझसे कभी कभार बोलती थी। उन्होंने पश्चिम सभ्यता का पूरी तरह से अपने अंदर ग्रहण नहीं किया, इसके वजह से वह उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाई और मुझसे भी उनकी दूरी रहना शुरू हो चुका था। अब मैं उनसे अधिक नहीं मिल पाती